मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बंधुओं, समय रहते इस कार्यक्रम को पूरा देख लो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसने जा रहे हो। पितृपक्ष का अंतिम समय चल रहा है। भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह संपूर्ण वातावरण और पराभौतिक संसार में चल रहा है। ऐसे में कई प्रकार की नेगेटिव घटनाएं भी उत्प्रेरित हो रही हैं, जो आपको बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ी हैं। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ आपको इस समय को गुजारना है। कुछ जरूरी क्रियाएं हैं, उपाय हैं, जिन्हें आपको जरूर करना है। अपना सुरक्षा घेरा, अपना आवरण अवश्य निर्मित करना है। यदि आप ये कर पाने में सक्षम रहते हैं, तब तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आपकी उन्नति इस पितृपक्ष के बाद 100% निश्चित हो जाएगी। यदि नहीं कर पाते हैं तो याद रखना कि पितरों के साथ प्रेत भी वातावरण में, आपके घर में, आपके आसपास घूम रहे हैं। उनका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा और उनके प्रभाव में, उनके अधिकार में जैसे ही आप आएंगे, आपका विनाश शुरू हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं तो हमें बताते हैं कि गुरुजी, पितृपक्ष समाप्त होते ही, यानी पिछला पितृपक्ष समाप्त होते ही ना जाने क्या हुआ कि अचानक से घर में बर्बादी शुरू हो गई। ना जाने क्या हुआ कि अचानक से हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस आ गया। तो ये सारी घटनाएं, बीमारियां आना, लॉस आना, परेशानी आना, इसी वजह से होता है कि जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होगा, पितृ यहां से जाएंगे पितृलोक के लिए, प्रेतों के लिए आपका घर एक खुला आसरा बसेरा बन जाएगा और फिर प्रेत ही आपको बर्बाद करेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि हमने पितरों को प्रसन्न कर लिया है, उसका क्या, हमारे घर की सुरक्षा का क्या? तो याद रखना बंधुओं कि जो प्रेत हैं वही पित्र हैं। पित्र में और प्रेतों में ज्यादा अंतर नहीं है। पित्र की जो ऊर्ध्वगामी गति है, जो पितृलोक में जाते हैं पित्र, उन्हें पितृलोक में जाने वाले पितरों को पित्र कहते हैं। लेकिन जो यहीं पर भटक रहे हैं, आपके ही घर के सदस्य हैं, पूर्व के पूर्वजों में से हैं, जो यहीं भटक रहे हैं अपनी वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति के लिए, वे ही प्रेत हैं और वे ही विनाश लाते हैं। याद रखना बंधुओं। तो ये चीजें इस तरह कार्य नहीं करती जैसे आप समझते हैं। ये लेन देन नहीं है, ये बहुत ही बुद्धिमानी से किया गया सामंजस्य है। इसीलिए बहुत ही गहराई से पूजा पद्धतियों को हमारे पूर्व के पूर्वजों ने बनाया, ताकि विधि विधान से की गई पूजा पद्धतियों से, बारीक मंत्रोच्चारणों से इन आने वाली मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। जी हाँ, इतना आसान होता तो कोई भी व्यक्ति पितृ दोष में रहता ही नहीं, क्योंकि कर्म तो सभी कर ही रहे हैं, पिंडदान तर्पण आदि तो सभी करते ही हैं, फिर पितृ दोष क्यों बना रहता है? इसीलिए तो रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि लगातार होती रहती है। तो उस त्रुटि के बारे में भी हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे और वही आपकी सावधानी रहेगी, वही आपकी चेतावनी रहेगी। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में भी बताएंगे और कुछ बड़ी सावधानियां भी रहेंगी जो आपको अवश्य ही पालन करनी होगी अगले 3 से 5 दिनों में। तो आप नकारात्मक घटनाओं के घटने से बच जाएंगे, परेशानियों मुसीबतों से बच जाएंगे। यकीन मानिए बंधुओं कि आज आप इस कार्यक्रम पर आए हैं, 100% आपके आराध्य देव, आपके देवी देवताओं का आप पर आशीर्वाद है, जो आप इस कार्यक्रम को यहाँ तक देख पा रहे हैं और आगे भी इसे पूरा देखेंगे और इसमें बताई गई बातों को समझेंगे। क्योंकि कोई भी इस तरीके की बातें नहीं करता है। लोग मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और आनंद आता है, लेकिन जीवन में ठीक उसका उलट चल रहा होता है। ऐसी बातें करके लोग निकल जाते हैं, लेकिन हमारा काम है शुद्ध ज्ञान को, असलियत को बताना। और याद रखना कि इस कलयुग में असलियत बहुत बदसूरत है। कोई भी ना उसके बारे में बात करना चाहता है, ना देखना चाहता है, लेकिन ये असलियत बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि इसी से निर्धारित होता है कि जीवन में सुख आएंगे कि दुख आएंगे। तो हम उसी की बात करते हैं, क्योंकि हम माई के सेवक, उनके साधक हैं। हमें सत्यता पसंद है, दुष्प्रचार और गलत चीजें नहीं फैलाते हम। उम्मीद करते हैं आप सारी बातें हमारी समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में मूलभूत 3 विषयों पर बात होगी। पहली बात होगी 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, दूसरी बात होगी आने वाली मुसीबत की, तीसरी बात होगी कि इन मुसीबतों से बचने के लिए क्या सावधानियां आपको रखनी है, इसके विषय में बात होगी, और चौथी बात जो कि आपके लिए पहले से तय किया गया उपाय है, क्रिया है, उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे और गहराई से उसे समझाएंगे। यानी कि एक महा उपाय जो पितरों का सुरक्षा घेरा आपके आसपास मजबूत करेगा। चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं आप सारी बात समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। अब अपने मूल विषय को शुरू कर रहे हैं। महामाई को याद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में
पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, तभी ये कार्यक्रम बिल्कुल सही समय और काल पर आपको प्राप्त हुआ है। भाव यदि गहरा है तो ये भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। बंधुओं, एक चीज और आपको बताएं, वैसे तो आपको इसके विषय में पता ही होगा यदि आप हमारे कार्यक्रम प्रतिदिन देखते हैं कि नवरात्रि के पर्व में महानुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिस मत कर देना। ये नवरात्रि साधारण नवरात्रि नहीं है, ये विजय का प्रतीक है, प्रभु श्री राम के द्वारा प्रारंभ की गई है। और इस नवरात्रि के महानुष्ठान में आप जब भाग ले लेंगे तो हम आपको पूरे 9 दिन का गाइड करेंगे कि प्रतिदिन आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी विधियां, छोटे छोटे अनुष्ठान आपको भी करने होंगे ठीक उसी समय पर जिस समय पर हम यहाँ पर यानी धाम पर अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। तभी तो ऊर्जा का सही सामंजस्य बैठेगा और आपके द्वारा भाग लिया गया जो कर्म है उसका उद्देश्य पूर्ण होगा। तो आप पूजा में कैसे भाग लेंगे, अनुष्ठान में कैसे भाग लेंगे, इसके लिए वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। परिवार में वातावरण थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। आपके परिचित के कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करेंगे जिन बातों को सुनकर आप हतोत्साहित महसूस करेंगे। नकारात्मकता आपके मन में घर करेगी और आपका मनोबल थोड़ा सा कमजोर होता सा आपको महसूस होगा। हालांकि बड़ी जल्दी ही आप अपने आप को रिचार्ज कर लेंगे, बड़ी जल्दी ही अपने आप को समझा लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की स्थिति अवश्य उत्पन्न होती है। कारोबार से जुड़ी हुई योजनाओं को टालने की अभी आवश्यकता नहीं है। योजना जो आप बना रहे हैं उसे आप अपने हिसाब से अच्छी तरीके से प्लान करिए, उसका मंथन करिए, सही अन्वेषण करिए और उसके बाद जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो आप अपने कार्यालय में, अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में बदलाव अवश्य लेकर आइए। आप जो प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अवश्य ही आप इसमें बदलाव, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, दूसरी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो व्यवसाय के स्थल पर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो नए व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं और कुछ हैं कि जो नए व्यवसाय में किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो आप ये सारी क्रियाएं नवरात्रि प्रारंभ होते ही कर सकते हैं, शुभ समय की वे शुरुआत होगी। फिर भी हम आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला अपने जीवन के बारे में लेने से पहले एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र तारे जो गोचर चार्ट है वहां तो अच्छा बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, जैसे कि बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, ये ठीक है, लेकिन आपकी जन्म पत्री में स्थितियां ठीक इसके उलट होती हैं, यानी कि वही बुध आपकी जन्म पत्री में खराब स्थिति में बैठा है, आपको परेशान कर रहा है। वही सूर्य आपकी जन्म पत्री में खराब बैठा है, राहु से ग्रसित चल रहा है, उस पर भी ग्रहण लगा हुआ है, तो वह भी देखना आवश्यक है। ऐसे में यदि आप कोई कार्य कर लेते हैं तो घाटा होना, लॉस होना निश्चित है। तो आप अपनी कुंडली, अपनी जन्म पत्री अवश्य दिखवा लें। कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि गुरुजी हमें तो अपना डिटेल ही नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जन्म पत्री का कुछ नहीं पता, तो क्या करें? तो इसके लिए देखो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, आपको सब मार्गदर्शन मिलेगा, समस्या का समाधान मिलेगा। 100% इस बात की गारंटी है। कैसे मिलेगा ये हम आपको बताएंगे। आपका कोई रिश्तेदार है जिससे आपका खून का रिश्ता है, जैसे कि आपका बेटा बेटी है, भाई है, भतीजा है, कोई भी रिश्तेदार है, उसकी डिटेल के आधार पर आपकी कुंडली बनाई जा सकती है और आपको सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। ये भी एक तरीका, एक प्रश्न कुंडली होती है, एक चेहरे का यानी फेस रीडिंग करके भी होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, बस यूं ही बैठे ना रहिए हाथ पर हाथ धरे, आगे बढ़िए, समझिए चीजों को और फिर सही निर्णय लेकर अपने जीवन में बदलाव लेकर आइए।
तो इसके लिए कदम तो उठाना ही पड़ेगा। ये हमारी एक औपचारिक सलाह है, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मन में यदि कोई संशय आ जाए कि अरे नहीं ये तो ये है वो है, तो बिल्कुल भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी फोन ना लगाएं, क्योंकि जहां शक हो गया, संशय हो गया, विश्वास ही समाप्त हो गया, वहां तो विष का वास हो गया, और विष केवल नकारात्मकता लाता है। ये केवल आवाहन है जो हम करते हैं, प्रचार नहीं है। प्रचार अलग होता है, आवाहन अलग होता है। एक सत्पुरुष का, एक साधक का ये धर्म है कि वह अच्छी चीजों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे, आवाहन दे उनको कि आइए करिए ये काम। बाकी हर चीज में भेद निकालना, हर चीज को नकारात्मक बना लेना, ये तो कुतर्कियों का काम है। तो अगर कुतर्की विचारधारा के व्यक्ति हैं तो आवश्यकता नहीं है, हम आपका कोई समाधान नहीं करवा पाएंगे, पहले ही चीजें बता देते हैं। कोई शब्द यदि आपको कठोर लग रहा हो हमारी वाणी से, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी अवश्य रहेंगे, परंतु गलत मार्ग पर ले जाने से बेहतर है कि वहीं रोक दिया जाए। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। सरकारी कार्यों में आपको मदद मिलनी प्रारंभ होगी, ये बात निश्चित है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई संशय नहीं है। सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की अड़चन है तो वहां राहत मिलनी शुरू होगी। कोर्ट कचहरी का विवाद है, उसमें गति आ जाएगी। मन में उत्साह उमंग अपने स्तर पर अवश्य रहेगा, लेकिन आपके आसपास के लोग हैं वो आपको पल प्रतिपल परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो उनका आप समाधान निकाल लेना कि कैसे करना है, यानी उनसे आप दूरी बना लीजिए, अपनी बातें शेयर न करिए, मन की बातें किसी को ना बताइए, अपने आप में ही रहिए, आत्म मंथन करिए। ये सारी चीजें आपके लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी मिलने की पूरी आशंका, पूरे विचार बन रहे हैं, अगले 3 से 5 दिनों में नौकरी मिल सकती है। कोई ना कोई ऐसा मौका अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। आर्ट के प्रति, कला के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। आप संगीत सुन सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, ऐसी किसी विशेष कला में आप अपने मन को रमाएंगे, और ये बहुत अच्छी भी बात है। कुछ लोग योग प्राणायाम की ओर अपनी रुचि बढ़ाएंगे, ये भी बहुत आवश्यक है। और कुछ लोग धर्म के प्रति यानी मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के मन को समझकर आपको व्यवहार करना है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि आपका जीवन साथी बुरा नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब होंगे, क्योंकि आपने यदि अपना धैर्य पर नियंत्रण खो दिया और बातों का जवाब देना शुरू कर दिया तो रिश्तेदारों से बात खराब हो जाएगी, संबंध भी बिगड़ जाएंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र पर काम का दबाव बढ़ेगा, आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा जिससे तनाव बढ़ेगा, लेकिन आपको किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, उच्च अधिकारियों को ही नहीं समझाने लगना है, उच्च अधिकारियों की सुनना है, हाँ में हाँ मिलाना है, और जितना हो सके उतना सहयोगी स्वभाव ही रखना है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि अपने आप को झुका दो, अपने आप को नहीं झुकाना है, लेकिन काम करने के तरीके यही होते हैं कि जैसा वातावरण है, जैसी स्थिति है, वैसे ही ढलकर कार्य को करिए तो जीवन में सरलता रहती है। अन्यथा अनावश्यक तनाव, अनावश्यक प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होगा जो आप सह नहीं पाएंगे। आपका फोकस भटकेगा, फोकस भंग होगा, यानी आपका ध्यान सही चीजों पर न लगकर उल्टी सीधी चीजों पर लगेगा। इधर उधर की बातें आपके दिमाग में अधिक घूमेंगी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आपके जीवन में क्या गलत चल रहा है, क्यों चल रहा है, आप क्यों फंसे हुए हैं, यानी कि इधर उधर की बातें बहुत चलेंगी। मूल विषय से आप बहुत ज्यादा भटकेंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, गले और छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, सिर में भी दर्द और बाल झड़ने की समस्या आपको महसूस हो सकती है, दांत में भी दर्द आपको हो सकता है। तो थोड़ा सा इस सब के लिए आप अलर्ट रहना। जितना हो सके उतना यथार्थवादी बनिए, जीवन में जो चल रहा है उसका सही आकलन करिए और उसका तोड़ निकालने की कोशिश करिए, ना कि ये कि बस विचारों में ही खोए हैं कि आने वाले समय में क्या करेंगे, पहले हमारे साथ कैसा था, वैसा था, अब क्या हो गया। ये सारी चक्करों में आप न पड़िए। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को केंद्रित करिए, अपना फोकस बढ़ाइए, क्योंकि फोकस आपका भंग हो सकता है। किसी प्रकार के आकर्षण, यानी कि खास तौर से शारीरिक आकर्षण की ओर, यानी कि विपरीत लिंगी के प्रति बिना मतलब का आकर्षण यदि आपके मन में उत्पन्न होता है, जो कि होगा ही क्योंकि शुक्र केतु का मेल है, तो कहीं ना कहीं आपको अपोजिट जेंडर की ओर जरूर से ज्यादा आकर्षण महसूस होगा। तो ऐसी स्थिति में आत्मनियंत्रण ही सर्वश्रेष्ठ सलाह है जो आपको हम देना चाहेंगे। अपने ऊपर आप नियंत्रण बनाकर रखें। ये स्थिति कुछ समय तक रहेगी, लेकिन जब ये ग्रह बदल जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। यानी कि ऐसी ग्रह स्थितियां बनती हैं जीवन को लांछन देने के लिए, जो फंस जाते हैं उनके जीवन में लांछन आते हैं। पेट की कमजोरी भी आपको परेशान कर सकती है, यानी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, दस्त वगैरह लग सकते हैं, पेट में दर्द रह सकता है, परेशानी हो सकती है। खान पान पर ध्यान दें, यह बेहद आवश्यक है। किसी के साथ कोई बहस के चक्कर में ना पड़े,
आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लोग जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका विरोध जानबूझकर कर रहे हैं, कोई आपको सम्मान कम दे रहा है, आपको अपने सम्मान में कमी खलेगी थोड़ी बहुत, तो इस चक्कर में आप थोड़े से अंदर से व्याकुल हो जाएँगे और नियंत्रण खो सकते हैं। इसकी वजह से तनाव की स्थिति, झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो हमारी सलाह यहाँ पर यही है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेहत पर ध्यान दें, अपने पैसे पर ध्यान दें और आने वाले समय और काल पर ध्यान दें और दूसरों के द्वारा की गई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। उनका मन है, जैसी बातें बोलेंगे वो उनका अपना विचार है, आपका नहीं। दूसरा ये है कि किसी के द्वारा की गई भूल-चूक को क्षमा भी अवश्य करें। ठीक है ना? कोई गलती यदि कर देता है तो सीधे उस पर एकदम से क्रोध ना दिखाएँ, फट ना पड़ें, थोड़ा-सा क्षमा भी अवश्य करें। इसका भी आपको नुकसान होगा, ठीक है? तो यहाँ तक सारी बातें हमने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही आपको बताई जा रही हैं। कुछ स्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं क्योंकि आपकी जन्म कुंडली की ग्रहों में क्या स्थिति है, यानी कि जन्म पत्री के जो 12 भाव हैं उनमें नवग्रह की स्थिति क्या है, राहु केतु शनि कहाँ बैठे हैं, लग्न की स्थिति क्या है, कहीं लग्न दोष तो नहीं है, या फिर आपकी कुंडली का कोई विशेष भाव जो है, जैसे कि आपका दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपका काम धंधे का व्यापार का भाव है, आपकी आमदनी का भाव है, ये भाव कहीं पाप ग्रह से तो दूषित नहीं है। यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है आपकी कुंडली में तो आपके जीवन में हो सकता है कि विपरीत स्थितियां बनी ही रहें, जो हम अच्छी बातें भी बता रहे हैं वो भी ना हो। तो इसके लिए कुंडली आकलन सर्वश्रेष्ठ समाधान है, इसे अवश्य करवा लेना। फिर से बात वही है कि आवाहन है ये केवल, हमसे कराएं या किसी और से करा लें, हम नहीं कहते कि हमसे ही कराएं, लेकिन करा अवश्य लें, इससे आपको वास्तविकता पता चल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी वो मुसीबत है। देखो, 2-3 बातें हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपने घर को कील कर रखिए, घर का कीलन अवश्य करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पर। कैसे होगा घर का कीलन? बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हजारों तरीके हैं जो अलग अलग शास्त्रों में बताए गए हैं। लगभग सभी तरीके कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई तरीका कार्य नहीं करता, लेकिन गुरुओं के मार्गदर्शन से ये कार्य किया जाता है तो ज्यादा फलित होता है। अब हम तो आपके घर नहीं जा सकते, तो हम आपको सरल तरीका बता देते हैं। आपको अपने घर के सभी कोनों में एक एक लौंग का जोड़ा रखना है। ये बहुत ही सरल तरीका है, इसमें 2 क्रियाएं करनी पड़ती हैं, ठीक है? एक एक लौंग का जोड़ा अपने घर के सभी कोनों में, कमरे जितने भी हैं हर कमरे के सभी कोनों में आपको रखनी है एक एक जोड़ा लौंग का। तो एक कमरे में 8 यानी 4 जोड़े हो गए, 8 लौंगे हो गए। इसी प्रकार घर के, इससे सारा घर आपका खिलित है, यानी कि लौंग के अंदर एक ऐसी जो है ना शक्ति पाई जाती है कि यह नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है। तो इस एनर्जी को आपने खींच लिया। अब आपको रात्रि के समय घर के बाहर एक पात्र ले जाना है, उस पात्र में आपको कपूर रखना है, भीमसेनी कपूर, और उस कपूर को जला देना है और ये सारी लौंगे उसके ऊपर रख देनी है। इस क्रिया को आपको लगातार पितृपक्ष को समाप्त होने तक करना ही करना है। साथ ही साथ घर में जो पोंछा लग रहा है, जिस पानी से, उस पानी में थोड़ा बहुत नमक अवश्य डालें। अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी, और थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालें, ये बेहद आवश्यक है। नेगेटिविटी को हटाएगा, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। तो ये क्रियाएं आप अवश्य करिए, इससे घर का कीलन उत्कीलन होता है और घर की सुरक्षा रहती है। इससे जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी जो प्रेत हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो तो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पितृ निर्बाध रूप से आपके घर में घूम सकते हैं, घूमेंगे ही, आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है? तो पहली क्रिया है कि आप ये करिए। दूसरी क्रिया है कि प्रतिदिन गोधूली अवस्था में, यानी 6:30 बजे के आसपास शाम के समय घर में धूनी अवश्य दीजिए। एक गाय का गोबर का जो कंडा होता है वो ले लीजिए, किसी पात्र में रख लीजिए, कोई पात्र हो स्टील का, पीतल का, या फिर मिट्टी का बड़ा दिया हो उसमें रख लीजिए। थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, उसके ऊपर थोड़ी सी आप गाय का घी की 2, 4, 5 बूंदें डाल दें और उसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, सफेद तिल, काले तिल और लौंग का 1 जोड़ा, 4 काली मिर्च के दाने। ये 4-5 सामग्रियां हैं। एक आध सामग्री कम भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन पीली सरसों अवश्य डालना। इन सामग्रियों को आप जला दीजिए। थोड़ा सा कंडे का, यानी कि जो गाय के गोबर का उपला होता है, उसका छोटा सा टुकड़ा ही डालना है, ज्यादा धुआं ना हो। और इन चीजों को डालकर आप जला दीजिए और घर के बीचों बीच आप रख दीजिए। इसका धुआं घर में भरेगा, फैलेगा, ये नेगेटिव एनर्जी के लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा, ठीक है? इस सब क्रियाओं को करने के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां हैं, इन्हें भी आप अवश्य करिए कि किसी के द्वारा दी गई चीजों को आपको ऐसे खा नहीं लेना, किसी के द्वारा उपहार नहीं ले लेना,
काले नीले रंग की चीजें कम से कम प्रयोग करनी है। वस्त्र काले नीले रंग के पहनने नहीं है, और कोई भी काले नीले रंग की चीज आपको कोई गिफ्ट देता है तो नहीं लेना। अपना वाहन खुद चलाना है, किसी और से नहीं चलवाना, किसी और का वाहन नहीं चलाना है, ठीक है। चीजों का लेन देन करने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। उपहार में इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल भी नहीं लेना है। और एकांत के सुनसान के इलाकों में, यानी कि कोई ऐसा एकांत स्थान है जहां कोई कहता है चलो पार्टी करेंगे, बैठेंगे, ये करेंगे, नहीं जाना है। घात हो सकता है, धोखा हो सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि देखो, अपने घर की, अपने आप की सुरक्षा करिए। लोग जलने वाले बहुत होते हैं, परेशान कर सकते हैं, तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और बर्बादी जीवन में लेकर आते हैं। इसी के साथ साथ चौराहों से जो आपके बाहर निकलते हैं, तो जो चौराहा होता है वहां पर लोग अपना उतारा छोड़ जाते हैं। जैसे कि किसी ने किसी प्रकार का कोई उतारा किया है, कोई नारियल डाल दिया, या फिर किसी ने नींबू डाल दिया, बाल डाल दिए, तो वहां पर आप देखिए, जब चौराहों से गुजरें, कोशिश करें कि अंधेरा होने के बाद चौराहों से ना गुजरें, क्योंकि तभी ये क्रियाएं अधिक की जाती हैं। यदि गुजरे भी तो बारीकी से देखें कि चौराहे पर किसी ने कोई उतारा तो नहीं डाल रखा। यदि उतारा डाल रखा है तो उसे लांघे ना, उसे स्पर्श ना करें। आपके घर के दरवाजे पर भी यदि कोई किसी प्रकार का उतारा डालकर चला जाता है तो दूर रहना, उससे उसे छूना नहीं है, और लकड़ी से, धातु से नहीं, लकड़ी से, लकड़ी की छड़ी से उसे दूर करके और उसे पेट्रोल डालकर उसे जला देना है। ये सावधानियां बेहद आवश्यक है। देखो, ये परेशानी अगर हम लापरवाही दिखाएंगे तो 100% आ जाएगी जीवन में, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, और यदि हम सतर्क रहेंगे तो इन सबसे बचे रहेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात बंधुओं, ये भी एक आवाहन ही है। यदि आपकी खूब इच्छा हो तब आप ये कदम आगे उठाना। आप यदि ये चाहते हैं कि किसी की साधना का बल आपको मिले, जैसे कि हम महामाई माँ बगलामुखी की सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी साधना का बल आपको मिले और महामाई का सुरक्षा घेरा आपको हमेशा सुरक्षित रखे, तो आप ये महारक्षा कवच जो हमने निर्मित किया है, इस महारक्षा कवच को आप मंगा सकते हैं। ये महारक्षा कवच महामाई माँ बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को मंगाने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट अवश्य आई ही है। तो इस महारक्षा कवच को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही ये कवच आपके घर पहुंचेगा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, आपके घर से दूर भाग जाएगी, रुक नहीं सकती। चाहे प्रेत हो, पिशाच हो, या किसी ने कुछ करवा दिया हो, कोई बंधन हो, स्तंभन हो, कुछ भी हो, सारी चीजें भाग जाएंगी और केवल महामाई की कृपा आप तक पहुंचेगी। तो आप चाहें तो इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन फिर कंडीशन वही है कि भाव होना चाहिए। यदि कुभाव मन में आ गया, कुतर्क मन में आ गए, तो फिर बिल्कुल ऑर्डर ना करना, क्योंकि फिर ये चीजें काम नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो महामाई को जानो, पहचानो, मन में भाव उत्पन्न करो। वो हमारी और आपकी ही नहीं, इस ब्रह्मांड की और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माँ है, आदि शक्ति हैं। तो उनके लिए मन में भाव उत्पन्न करिए और फिर ये चीजें कैसे काम करती हैं इसे समझिए, ठीक है। तो बस ठीक है, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुछ जानना हो तो कोई चिंता की बात नहीं, नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए। सारे प्रश्नों के जवाब, समाधान आपको प्राप्त होंगे। हम आपके लिए तत्पर तैयार बैठे हैं। महामाई ने हमें इसलिए नियुक्त किया है। जब तक उनकी मर्जी है, नियुक्त है, मर्जी नहीं रहेगी, कुछ और कार्य में लगाएंगे तो वहां लग जाएंगे। तब तक लाभ ले लीजिए, ठीक है। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।